Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine. So today's topic is clock and calendar. What is clock? A clock is an instrument used to measure, keep and indicate time. The clock is one of the oldest human inventions, meeting the needs to measure intervals of time shorter than the natural unit, the day, the lunar month and the year. Now telling the time. Clocks and watches show the time of the day. They usually have hour and minute hand. ये हमारी जो बड़े वाली होती है मिनट हैंड और जो छोटे वाली होती है वो आर हैंड, और एक और थोड़ी लंबी होती है जो फास्ट चलती है, दैट इज सेकेंड हैंड. Some watches also have a second hand. The second hand moves quickly. It moves round the dial of a watch in 60 seconds. That means 60 seconds is equals to 1 minute or 1 minute is equals to 60 seconds. See how the minute and hour hands move in an hour. In an hour means 1 घंटा or you can say 60 minutes. That means 1 hour is equals to 60 minutes. Now, first वाली क्लॉक में जब हमने देखा that is आर हैंड हमारी 5 पे है और मिनट हैंड हमारी 12 पे है. दैट इज टाइम कितना हुआ 5:00 और यू कैन राइट इट एज 5 o'clock. राइट. उसके बाद हमारी जो मिनट हैंड है वो 3 पे आ गई और 5 से थोड़ा सा आगे आर हैंड आ गई. तो टाइम कितना हुआ 5:15 और क्वार्टर पास्ट. क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स और 15 मिनट्स पास्ट 5 मीन्स 5:15. उसके बाद नेक्स्ट मूव में हमारी नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में हमारी जो मिनट हैंड है वो 3 पे है और जो हमारी आर हैंड है वो थोड़ी सी 5 से आगे आ गई है. दैट मीन्स 5:15 और क्वार्टर पास्ट 5 और 15 मिनट्स पास्ट 5. 3 पे मीन्स हमारे 5 मिनट्स करके 15 मिनट्स. नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, जो हमारी मिनट हैंड है वो 6 पे है और जो हमारी आर हैंड है वो हमारी 4 और 6 के बीच में रहेगी. किस में रहेगी 5 और 6 के बीच में. दैट मीन्स 5:30 और 5:30 5:30 मीन्स 5:30 और 30 मिनट्स पास्ट 5 5:30 कि 5 के 30 मिनट्स जा चुके हैं, हाफ पास्ट. नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में हमारी जो मिनट हैंड है वो 9 पे है और जो आर हैंड है वो ऑलमोस्ट 6 पे है. तो टाइम है 5:45 और क्वार्टर टू 6. क्वार्टर मतलब इतना है ना, 15 मिनट बचे हैं 6 बजने में और 15 मिनट्स टू 6 बजने में 15 मिनट. और नेक्स्ट में देखो आपका जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली 12 पे और हमारी आर हैंड एग्जैक्टली 6 पे. दैट मीन्स 6 और 6 o'clock. तो ये हमारे क्या है, ये 5 o'clock आफ्टर 15 मिनट्स 5:15 और क्वार्टर पास्ट 5 आफ्टर 30 मिनट्स हाफ पास्ट 5 और 30 मिनट्स पास्ट 5 और आफ्टर 45 मिनट्स क्वार्टर टू 6 और 15 मिनट्स टू 6 और आफ्टर 60 मिनट्स. दैट मीन्स 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और जो आर हैंड है वो 1 नंबर से दूसरे नंबर पे जाती है, मीन्स 1 आवर होता है. आफ्टर 60 मिनट्स मीन्स आपकी जो आर हैंड है वो 5 से 6 पे पहुंच गई, दैट मीन्स 1 आवर. और जो आपकी मिनट हैंड है उसने एक कंप्लीट राउंड किया 60 मिनट्स में, दैट मीन्स 1 आवर में. The minute hand goes from one number to the next in 5 minutes. एक नंबर से दूसरे नंबर पे जो हमारी मिनट हैंड है वो जाने में 5 मिनट लगाती है. When it is at 12, the time shown in the hour of the day. टाइम बताती है. अगर आपकी मिनट हैंड 12 पे है और जो आर हैंड जिस नंबर पे है वो उतना टाइम बताती है. When at 1, जब ये 1 पे होती है, shows 1 multiplied by 5 is equals to 5 minutes past the hour. When at 2 it shows 2 multiplied by 5 10 minutes past the hour. 3 पे होती है हमारी, when at 3 it shows 3 multiplied by 5 is 15 minutes past the hour. तो इस तरह से जब हम ये 5 की टेबल पे चलते हैं, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25 5 6 जा 30 5 7 जा 35 5 8 जा 40 5 9 जा 45 5 10 जा 50 5 11 जा 55 और 5
12 जा 60, 60 मतलब कंप्लीट 60 मिनट्स हो जाते हैं, नेक्स्ट आवर के लिए कंप्लीट हो जाता है, एंड सो ऑन. You can use the multiplication table of 5 to tell the number of minutes past the hour. Now exercise 9.1. Question number 1. Write the time as shown. A part. जो हमारी आर एंड है वो 7 पे और मिनट एंड 12 पे, दैट मीन्स 7 o'clock. नेक्स्ट वाले में देखो हमारी आर एंड एट 4 और मिनट एंड एट 12, दैट मीन्स 4 o'clock. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. राइट द टाइम एज शोन. ए पार्ट. ए पार्ट में हमारा जो आर एंड है वो 3 से थोड़ा सा आगे और मिनट एंड 1 पे है. 1 का मतलब 12 के बाद 1, 1 5 जा 5, दैट मीन्स 3:05. उसके बाद बी पार्ट में देखो जो हमारी आर एंड है वो 10 से थोड़ा सा आगे और मिनट एंड आपकी 2 पे है, तो 5 2 जा 10, दैट मीन्स 10. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. ए पार्ट. राइट द टाइम एज शोन. कितना टाइम हुआ है, हमारी जो आर एंड है वो 6 पे और मिनट एंड 3 पे, दैट मीन्स 6:15 मीन्स 6:15. नेक्स्ट वाले में देखो आर एंड हमारी 2 पे और मिनट एंड हमारी 4 पे, दैट मीन्स 20 minutes past 2 मीन्स 2:20. सी पार्ट में देखो क्या है, हमारी जो आर एंड है वो ऑलमोस्ट 8 पे है और मिनट एंड 9 पे, दैट मीन्स 7:45 और 7:45. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ द हैंड्स टू शो द टाइम. हमें टाइम गिवन है, हमें हैंड्स को शो करना है. 9:30 मीन्स 9:30. दैट मीन्स हमारी जो मिनट हैंड है वो होगी हमारी 6 पे और आर हैंड होगी 9 और 10 के बीच में, दैट इज 9:30. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज अदर मेजर्स ऑफ टाइम. To measure long period of time, we use days, weeks, months and year. 1 day is equals to 24 hours. 1 hour is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 seconds. Now, change 4 hours, 10 minutes to minutes. 4 hours 10 minutes को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है. जब हमें आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, 1 आवर हमें पता है दैट इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स. तो 4 आवर्स में कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज 4 6 जा 24, 240 मिनट्स. और हमारे यहाँ पे 4 आवर्स 10 मिनट्स हैं, तो 10 मिनट्स तो ऑलरेडी मिनट्स में है, राइट. तो हमने आवर्स को कन्वर्ट किया मिनट्स में बाय मल्टीप्लाइंग 60 because 1 hour is equals to 60 minutes. Now 4 hour 10 minutes is equals to 240 minutes plus जो ऑलरेडी मिनट्स में है 10 मिनट्स उसको ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 250 मिनट्स. नाउ चेंज 2 मिनट्स 25 सेकेंड्स टू सेकेंड्स. अब हमें पता है 1 minute is equals to 60 seconds. 1 minute is equals to 60 seconds. तो 2 minutes में कितने सेकेंड्स हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स. और 25 सेकेंड्स तो ऑलरेडी सेकेंड्स में है, सो 2 minutes 25 seconds is equals to 120 seconds plus 25 seconds, that is equals to 145 seconds. Now 1 week is equals to 7 days, 1 month is equals to 30 days, 1 year is equals to 365 days and 1 year is equals to 12 months. Now change 3 days to hours. Now change 3 days to hours. 1 day is equals to, we know that 1 day, एक दिन में 24 hours होते हैं, तो 3 days में कितने होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल्स टू 72 hours. Now next change 2 months 3 weeks to days. डेज में कन्वर्ट करना है. 1 मंथ में कितने डेज होते हैं हमारे, 30 डेज, तो 2 मंथ्स में कितने डेज होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 30, 60 डेज. एंड 3 वीक्स, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, तो 3 वीक्स में कितने होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज इक्वल्स टू 21 डेज.
तो 2 months इज इक्वल टू 60 days प्लस 3 weeks इज इक्वल टू 21 days, दोनों को प्लस किया, दैट इज इक्वल टू 81 days. नाउ एक्सरसाइज 9.2. क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. A part, 4 hours 2 minutes. हमें 4 hours को कन्वर्ट करना है मिनट्स में. वी नो दैट 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes. तो 4 hour कितने होंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 4 6 24, 240 minutes. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चेंज. ए पार्ट, 6 hours 2 minutes. अगेन 1 hour इज इक्वल टू कितने मिनट्स? 60 minutes. तो 6 hours इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 60, 6 6 360 minutes. तो सेम मेथड को यूज करते हुए बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ. 30 days have September, April, June and November. जिन जिन मंथ्स में 30 डेज होते हैं वो हमारे कौन कौन से हैं? सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर. 4 मंथ्स हमारे होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं. ऑल द रेस्ट हैव 31. बाकी सभी मंथ्स में 31 डेज होते हैं एक्सेप्टिंग February alone, because February has 28 or 29 days, which has 4 and 24 and every 4th year 1 day more. A leap year is that year which has 4 and 24 and every 4th year 1 day more. अब आता है leap year. A leap year is that year number of which can be divided by 4 exactly. जो ईयर 4 से exactly डिवाइड हो जाता है वही ईयर हमारा लीप ईयर है. फॉर एग्जाम्पल 2008, 2012, 2016, 2020 and 24. These are the leap years. We can also remember the days of any month counting it by the node of our closed fingers. इस तरह से start counting the months from the node of the first finger. Node means ये वाला. Each node will have 31 days. Each antinode मतलब ये जो डाउन वाला एरिया है will have 30 days except February. After the last finger के बाद again from the first. तो यहाँ पे हम जब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मंथ तो होता है हमारा जनवरी. तो जनवरी हमारा किस पे आता है? नोड पे. तो जनवरी हैज 31 डेज. फरवरी में 28 29 डेज होते हैं. नॉर्मल ईयर में 28 डेज और लीप ईयर में 29 डेज. आफ्टर दैट मार्च 31 days, अप्रैल 30 days, मई 31 days, जून 30 days, जुलाई में हमारे क्या है? नोड पे है तो 31 days. और जुलाई के बाद वापस से हम नोड पे आ गए तो जुलाई एंड अगस्त बोथ हैव 31 days. देन सितंबर एंटी नोड है तो 30 days, अक्टूबर 31 days, नवंबर 30 days एंड दिसंबर 31 days. टोटल डेज इन 1 ईयर अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करें तो 1 ईयर में हमारे 365 डेज होते हैं. एंड टोटल डेज इन लीप ईयर जब हम लीप ईयर की बात करेंगे तो 366 डेज होंगे. तो नॉर्मल ईयर में हमारे फैब में कितने डेज होंगे? 28. और लीप ईयर में फरवरी में हमारे होंगे 29 डेज. नाउ एक्सरसाइज 9.3. क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ए पार्ट, How many days are there in the month of January? अभी हमने देखा कितने डेज हैं? 31 days. Now B, how many days are there in the month of February in a leap year? अभी हमने बताया 29 days. तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस आप रीड आउट करेंगे और क्वेश्चंस के आंसर करेंगे. Now next, question number 2, fill in the blanks. A part, the month of dash comes just before the month of January. The month of dash comes just before the month of January. जनवरी से जस्ट पहले कौन सा मंथ होता है? लास्ट मंथ और यू कैन से December. The month of December comes just before the month of January. तो इसी तरह से बाकी के फिलअप्स आप रीड आउट करेंगे और उनके आंसर करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज रीडिंग ए कैलेंडर. ये हमें कैलेंडर गिवन है किसी भी ईयर का. कैलेंडर आपने भी देखा होगा मंथ्स वाइज होता है. जनवरी, फरवरी, मार्च
उसमें ऊपर वीकडेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडेज हमारे रेड कलर से होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है क्लियरली ये संडेज हैं। ईच डे ऑफ द वीक रिपीट्स आफ्टर एवरी 7 days। हर एक 7 दिन के बाद एक ईच डे रिपीट होता है। द मंथ ऑफ जनवरी begins on Tuesday, therefore the other dates in this month which fall on Tuesday are। Tuesday से स्टार्ट हो रहा है तो every 7 days के बाद रिपीट होता है, तो +7 करेंगे। +7, 1 + 7 is 8, 8 + 7 is 15, 15 + 7 is 22, 22 + 7 is 29। These are the Tuesdays. That is 8th, 15th, 22nd and 29th is the Tuesday. Now exercise 9.4, question number 1, write the dates of all Fridays from January to March। given calendar में जनवरी में कौन कौन सी डेट्स पे हमारा फ्राइडे है। जनवरी में हमारा है 4 को, 11, 18 and 25। इन द सेम वे फरवरी और मार्च में आप लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेज ऑफ द फॉलोइंग डेट्स फ्रॉम द कैलेंडर। 13th जनवरी, 13 जनवरी को क्या है, 13th जनवरी संडे। इन द सेम वे बाकी के क्वेश्चंस के आंसर आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेट्स ऑफ द 4 मंडेज इन द मंथ ऑफ जनवरी। फाइंड द डेट्स ऑफ द 4 मंडेज। मंडेज कौन कौन से डेट को है, 7, 14, 21 एंड 28। जनवरी मंथ में इन डेट्स पे क्या है, मंडे। तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर समझ आए, इसका रिवीजन आप खुद कीजिए।